करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपका चलना टेढ़ा है और आप बोलते हैं मैं 10 बार हालेलुया बोलता हूँ, 100 बार हालेलुया बोलता हूँ, दिन में 500 बार हालेलुया बोलता हूँ, कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके दिल को परखता है, वो दिल को देखने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पर उसके अनुसार चलते नहीं, तो ध्यान में रखना आपने अभी भी आपके जीवन को बालू के ऊपर ही रखा है। दुनिया के लोग जो परमेश्वर की बातों से दूर है, जिन्होंने अपने जीवन को बालू पर खड़ा रखा है, बार बार परेशान हो जाते हैं, बार बार दुखी हो जाते हैं। आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। वो परमेश्वर के पास आते ही नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को दुनिया की बातों पर खड़ा किया है। आप आते ज़रूर है तो भी अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं खड़ा किया है, दुनिया के बातों पर ही खड़ा कर दिया है। जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आ जाएगी, आपका घर गिर जाएगा, यानी शैतान के हमले हो जाएंगे, आप खड़े नहीं रह पाओगे, विनाश हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोग जब ऐसा प्रवचन शुरू रहता है तब इस तरह से गर्दन हिलाते हैं जैसे कि वे सब की सब बात मानते हैं, पर अंदर से एक भी बात मानते नहीं। इस तरीके से दिखावा करते हैं कि वो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, पर सच्चाई में, वास्तविकता में वो अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के खिलाफ बर्ताव करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम में से हर एक पर प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि किसी का विनाश हो जाए, नहीं चाहता है कि हम आंसू बहाते रहे, वो नहीं चाहता है कि हम बीमारी में रहे, कष्ट में रहे, दुख में रहे, ये उसकी इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा है हम आशीषित लोग बन जाए, प्रभु की इच्छा है हम हंसते रहे, प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में शांति रहे, प्रभु की इच्छा है हमारे पास धरती पर सच्चा जीवन हो और ये जीवन खत्म होने के बाद हम उसके पास स्वर्ग में चले जाए और अनंत काल उसके साथ बिताए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हम ही मूर्ख लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और बार बार अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, अपने ही रास्ते से चलना पसंद करते हैं और फिर कहते हैं मैंने इतनी प्रार्थना किया फिर भी ऐसा क्यों हो गया, मैंने इतना विश्वास किया था फिर भी ऐसा क्यों हो गया, मैंने इतनी प्रार्थना की, इतना विश्वास किया तो भी परमेश्वर ने मेरे साथ ये बुरा क्यों होने दिया, परमेश्वर ने मुझे बीमारी क्यों दी, मेरे परिवार में दुख क्यों दिया, ये संकट क्यों दिया। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने प्रभु पर अच्छा विश्वास किया है और आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो भी आपके परिवार में, आपके जीवन में बार बार बुरी बातें होती है या बार बार आप परेशान रहते हैं, यदि ऐसा है तो जांच लेना क्या आपने अपने जीवन को अभी भी बालू के ऊपर रखा है। अभी भी आपके जीवन की नींव बालू है। यदि जीवन की नींव बालू है तो ऐसा ही चलते रहेगा, बार बार परेशानी, दुख, संकट, झगड़े, दर्द, पीड़ा, इनका सामना करना पड़ेगा और अंत में सर्वनाश हो जाएगा। बचना है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर खड़ा करो। उसका वचन जीवन है, परमेश्वर का वचन ज्योति है, परमेश्वर का वचन आशीष है। यदि हम उस वचन को सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में आशीषों की बारिश हो जाएगी, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बना रहेगा। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने प्रवचन सुने हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना ज़्यादा बाइबल पढ़ा है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि आप कितने वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा बाइबल आपने पठन किया पर उसके अनुसार चले नहीं तो फ़ायदा क्या है। प्रभु यीशु को विरोध करने वाले लोग कौन थे? व्यवस्था के शिक्षक, मंदिर के अधिकारी,
यहूदी लोगों के अधिकारी, मंदिर के अधिकारी, व्यवस्था के शिक्षक, जो कि अपने आप के बारे में ये सोचते थे हम परमेश्वर की बातों को अच्छे से जानते हैं, हम जानते हैं मूसा ने कहाँ क्या लिखा है, मूसा ने इसके बारे में क्या आज्ञा दी है, उसके बारे में क्या आज्ञा दी है, जिन्होंने पूरे व्यवस्था का पठन किया था और जो अपने बारे में ये सोचते थे कि हम परमेश्वर की बातों को जानते हैं, उन्होंने ही परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया और परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर लटकाया। ये परमेश्वर की बातों को जानते थे पर मानते नहीं थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें बाइबल में से सिखा सकती हूँ, पर यदि मैं उनके अनुसार ना चलूँ तो मेरा सारा प्रवचन व्यर्थ है। यदि मैं आपको सिखाऊँ प्रेम करो और यदि मैं खुद प्रेम नहीं करती हूँ तो मेरे प्रवचन का क्या फ़ायदा है। यदि मैं आपको सिखाऊँ दूसरों का बर्दाश्त करो और यदि मैं बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ, यदि मैं आपको सिखा रही हूँ कि दूसरों को क्षमा करो और यदि मैं खुद क्षमा नहीं कर रही हूँ, यदि मैं आपको सिखाऊँ दूसरों पर तरस खाओ, दया करो, मदद करो और यदि मुझे खुद को किसी का तरस नहीं आ रहा है, मैं खुद किसी के ऊपर दया नहीं कर रही हूँ, किसी के ऊपर करुणा नहीं कर रही हूँ, तो मेरे सारे प्रवचन व्यर्थ है। मतलब ये है मेरे प्रवचन के द्वारा कितने सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा, वे बच जाएंगे, पर मेरा उद्धार नहीं होगा। मैंने आपको सिखाया इसीलिए प्रभु मुझे स्वर्ग में नहीं लेगा, बल्कि यदि मैं वैसा चल रही हूँ तो ही प्रभु मुझे स्वर्ग में लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि मुझे प्रभु जी, हे प्रभु जी बोलने वाले सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बल्कि वही लोग जाएंगे जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम कितने बार प्रभु 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 बोले, कितने बार हालेलुया बोले, कितने बार धन्यवाद प्रभु यीशु बोले, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कितना चलते हैं ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, आप यहाँ प्रेम का संदेश, क्षमा का संदेश सुनते हैं, तो आपका बर्ताव कैसा होता है। यहाँ पर भी कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, दूसरों से पहले मुझे चाय मिलनी चाहिए, दूसरों से पहले मुझे पानी मिलना चाहिए। हमारे भाई बहन आपके सामने पानी लाकर देते हैं, आप उठाकर खुद पी डालते हैं, पास वाले को नहीं पूछते आपको चाहिए पानी, पहला उसको देते हैं क्या। परमेश्वर के घर में भी आप स्वार्थी स्वभाव दिखाते हैं, चाय उठाकर खुद पीते हैं, पास वाले भाई को नहीं पूछते कि आपको चाहिए। यदि ऐसे कोई भाई बहन है जो पानी का ग्लास उठाकर पहले पड़ोस के भाई को या बहन को देता है, तो वो परमेश्वर के कानून को, नियम को जान चुका है और उसके अनुसार चल रहा है। जो आपको यहाँ से 3 वचन बुलवा के लेते हैं, ये वचन बोलना आसान बात है क्योंकि ये चंगाई के वचन है। हर दिन ये भी वचन बोला करो, एक दूसरे की सह लो। औरतें, आप हर दिन घर में बोलो, एक दूसरे की सह लो। जब आप जोर जोर से बोलोगे तो पहले पति आपको पूछेगा, आज से मेरा सहन करना शुरू कर। दुनिया भर का सहन बाकी बात की बात है, पहला मेरा सहन करना शुरू कर। बोलते जाओ, अनुसार चलते जाओ, उसके अनुसार चलते जाओ, तो क्या हो जाएगा, आपका जीवन, आपका घर एक मजबूत घर बन जाएगा। शैतान का कितना भी हमला हो जाएगा, ये घर गिरेगा नहीं, क्योंकि ये चट्टान पर बनाया गया है, यानी परमेश्वर के वचन पर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को अपने वचन के द्वारा बनाया है, और बाइबल कहती है पूरे संसार को और धरती को परमेश्वर ने अपने वचन से ही स्थिर रखा है। ये धरती स्थिर है परमेश्वर के वचन के द्वारा, पूरा ब्रह्मांड स्थिर है परमेश्वर के शब्द के द्वारा, और इसीलिए हम भी परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना जीवन खड़ा करेंगे, हमारा जीवन स्थिर बना रहेगा। कितनी भी आंधी आए,
तूफान आए, बाढ़ आए, यानी शैतान का कितना भी हमला हो जाए, कितना भी शैतान हमें लालच में गिराए, कितना भी संकट लाए, दुख लाए, तो भी ये घर गिरेगा नहीं, बना रहेगा। हम आशीषित लोग बन जाएंगे, परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।